मैं आपके काम से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सर वो बहुत अच्छी है, सच में मैंने उसके काफी अच्छे फीडबैक सुने हैं। अच्छा खाना बनाती है सर वो। देखिए, मैंने कहा ना, मुझे कोई कुक नहीं चाहिए। अगर मुझे भूख लगेगी मैं रेस्टोरेंट से मंगा लूंगा, लेकिन कुक का खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन सर प्लीज फॉर गॉड सेक मेरी बात को समझिए, मुझे इस वक्त घर पे कोई नहीं चाहिए। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे कोई मेड नहीं चाहिए। शिल्पा ने कहा था सीधे जाना, सीधे सीधे जाकर किचन आ जाएगा। इस फोन कॉल के चक्कर में अपनी फाइल ही भूल गया। अरे टाई किसने ऐसे रास्ते में फेंक दी? ये कैसी बात है? पता नहीं किसकी टाई है। इस तरह टाई के पीछे खींची चली क्यों जा रही है? तेरे दिमाग में भी ना पता नहीं कौन कौन सी यादें आने लग जाती है। टाई से किसी की यादों का क्या कनेक्शन? वैसे भी मैं यहाँ खाना बनाने आई हूँ, मुझे सिर्फ खाने पे फोकस करना चाहिए। शिल्पा ने कहा था सीधा किचन में जाना, तो सीधा किचन में जाती हूँ। ये आप ठीक है? मतलब जिस खड़ूस इंसान की बात हो रही थी वो ये है? वैसे तो मंदिर में मैंने इन्हें देखा था और देख के कुछ अजीब भी लगा, जैसे कुछ याद आ रहा हो, जैसे मुझे इनसे बात करनी चाहिए, लेकिन ये तो मुझे इग्नोर कर कर चले गए थे। लेकिन देखो भगवान का करिश्मा मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अब मुझे फिर एक मौका दे दिया इनसे मिलने का। पता नहीं जब भी इन्हें देखती हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरा इनसे कोई रिश्ता है, जैसे मैं इन्हें बहुत पहले से जानती हूँ। खैर मेरा मन कर रहा है कि आज इनके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाओ। क्या बनाओ? हाँ, दाल चावल बनाती हूँ और साथ में भिंडी की सब्जी बनाती हूँ और साथ में बेसन के लड्डू भी बनाऊंगी और रोटियां भी बना लूंगी। माता रानी की इतनी सुंदर मूर्ति। आज मेरा जॉब पर पहला दिन है और माँ, मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया। सच में मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे आप मिल ही जाती हैं। मैं जानती हूँ कि आपका हाथ मेरे सर पर हमेशा रहता है। लेकिन ये क्या बात है? माँ है और मंदिर में फूल नहीं है। मैं कहीं से फूल लाती हूँ। हे माता रानी, मिस्टर करण लूथरा के लिए प्रे करना चाहती हूँ। आप प्लीज उन्हें ना सद्बुद्धि दीजिए। अब अकेले इंसान कहाँ जी सकता है? उसे लोगों से मिलना जुलना चाहिए, रिश्ते जोड़ने चाहिए, रिश्तों को निभाना चाहिए। प्लीज माँ, आप करण लूथरा को थोड़ा ओपन माइंडेड बनाइए। खाने का टाइम हो गया, आशीर्वाद दीजिए। शिवांश को समझाने के लिए अब वक्त नहीं बचा है। तुम भी जानती हो स्मिता कि जब कोई चला जाता है तो वापस नहीं आता। तुम भी कहाँ आई इस घर में वापस। तो शिवांश को समझाने का वक्त निकल चुका है। वैसे तुम्हें पता नहीं है स्मिता कि तुम्हारी वजह से शिवांश को क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या सहना पड़ा। तुम्हारे जाने के बाद रात रात भर अपनी माँ के लिए रोता था शिवांश, और फिर एक दिन रोना बंद कर दिया उसने और तुम्हारे जाने की वजह अपने बाप को ठहराया उसने। हाँ,
अपने बाप पे इल्जाम देने लग गया कि तुम इसलिए इस घर को छोड़ के चली गई थी क्योंकि उसके बाप ने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया। उसके बाप ने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से तुम यहाँ से चली गई थी। कितना ही कोसा उसने अपने बाप को, बात करना बंद कर दिया उससे। हमेशा अपने बाप को गलत ठहराता रहा। लेकिन तुम और मैं दोनों जानते हैं ना स्मिता कि दोनों में से कौन गलत था। आप सच, यहाँ मैं आपको सच बताने नहीं आई हूं। शिवांश कहाँ है? स्मिता रुक जाओ, मैं पुलिस बुला दूंगी। अंदर मत जाओ तुम। तुम्हारा बेटा भी ऐसे ही घुस आया था हमारे घर में जबरदस्ती। उसके लिए मैंने पुलिस नहीं बुलाई, लेकिन तुम्हारे लिए जरूर बुलाऊंगी। तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी मैं। शिवांश को भड़काने का काम मत कीजिए, ये आप बहुत गलत कर रही हैं। भाई, जब इंसान खुद गलत होता है ना तो उसे हर चेहरा गलत ही नजर आता है अपने सामने। तुम हर किसी के चेहरे में अपने आप को देखती हो ना, बट सॉरी, हर कोई तुम्हारी तरह फरेबी नहीं होता है। छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। दरवाजा खुला है, जाओ। तुम्हें मैं 2 मिनट का वक्त देती हूँ। 2 मिनट बाद मैं यहाँ आऊंगी और अगर तुम मुझे यहीं दिखी तो आई स्वेयर मैं पुलिस को जरूर बुलाऊंगी। सालों पहले तुम अपनी मर्जी से इस घर से गई थी, है ना? इस परिवार को छोड़ के अब मेरी मर्जी से जाओगी। अगर आज भी अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की तो यकीन मानो, आई प्रॉमिस यू, जेल भेज दोगे। यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं है? शिवांश कहाँ है? आपके ख्यालों में। उन्हें रात में बहुत बुरे सपने आते हैं आपके। वो आपको बहुत याद करते हैं, दिखाते नहीं है मगर अंदर ही अंदर बहुत तड़पते हैं वो आपके लिए। तुम कहना क्या चाहती हो? जो आप समझना नहीं चाहती है। शिवांश के दिल में आज भी एक वो छोटा बच्चा रहता है जो अपनी माँ के लिए बहुत तरसता है। अगर आपको शिवांश को रोकना है ना तो प्यार से रोकिए, एक माँ की तरह रोकिए। वही माँ जो उनकी जिंदगी से जाकर भी नहीं जा पाए। इसका मतलब प्रार्थना मेरे और शिवांश के रिश्ते के बारे में जानती है? माँ तो शक्ति होती है ना, एक माँ कुछ भी कर सकती है। आप एक माँ हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। आप चाहिए शिवांश के पास जाकर उनसे माफी मांग लीजिए। अगर एक बच्चे से कुछ करने से रोकना हो या उसकी जिद तोड़नी हो ना तो वो सिर्फ एक माँ तोड़ सकती है। वही उसे समझा सकती है, तो चाहिए ना उन्हें समझाइए। क्या पता वो आपकी बात सुन ले और पीछे हट जाए। जस्ट शट अप। तुम मुझे स्मिता जावेरी को झुकने के लिए कह रही हो? तुमने ये सोचने की हिम्मत भी कैसे की? हाँ, बड़े घर में खड़ी हो ना, बड़े घर की बहू हो। बेजान सी प्रार्थना में पैसों का वजन आ गया है, इतना वजन कि स्मिता जावेरी को झुकने के लिए कह रही है। अपनी ना पैरों के नीचे की जमीन देख लो, अच्छे से देख लो, ये कच्ची है अभी, बिल्कुल तुम्हारी शादी की तरह, जो कभी भी टूट सकती है।